अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आपका एसके ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम होम केयर हेल्थ केयर का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 22 फरवरी 2025 को हुआ है। जैसा कि पहला है यहाँ पे सवाल नंबर 1 का आ, इसमें संदेश भेजने वाले व्यक्ति को हम सेंडर कहते हैं। उसके बाद दूसरा है बूढ़ी महिलाओं में इंसुलिन की कमी होती है। उसके बाद तीसरा है टास्क बार सबसे पहले विंडोज़ 95 में। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री। उसके बाद पांचवा है मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। उसके बाद में है बा, इसमें है आपको जोड़ियाँ लगाने का। तो OPV का होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। AM का होता है सुबह। HIV तो उसका हो जाएगा एड्स। फिर है PM मतलब शाम और वयस्को मतलब 65 आयु के आगे के। उसके बाद में है निम्नलिखित विधान सही या गलत लिखिए। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। उसके बाद में है सवाल नंबर ड। तो इसका है एक वाक्य में हमको जवाब देना है। तो पहला सवाल है टीकाकरण का मतलब लिखिए। तो उसका जवाब ये है। उसके बाद में है दूसरा सवाल संक्रामित कॉटन कौन सी थैली में डालते हैं। तो पीली थैली में। उसके बाद तीसरा संज्ञा लिखित कोरोना बीमारी कोविड-19। तो उसका जवाब यह है। उसके बाद में है 4 ENT का विस्तृत रूप लिखिए। तो कान, नाक, गला। पांचवा है संज्ञान लिखिए बायोमेडिकल वेस्ट प्रधान। तो इसका जवाब यह है। अब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर कोई 4 करना है। तो पहला है कोरोना होने का कारण लिखिए। तो उसका जवाब यह है। उसके बाद दूसरा है असरदार संवाद बढ़ाने वाले घटक लिखिए। तो उसका जवाब यह है। अब तीसरा नहीं करना है, चौथा है कंप्यूटर की देखभाल कैसे करते हैं। तो उसका जवाब यह है। पांचवा है छोटे बच्चों के पूरक आहार के नाम लिखिए। तो उसका जवाब यह है। फिर सवाल नंबर 3 में से कोई 4 करना है। पहला है टीकाकरण के दुष्परिणाम लिखिए। उसका जवाब यह है। दूसरा है अकेले काम करने की क्षमता का महत्व लिखिए। तो उसका जवाब यह है। उसके बाद में तीसरा नहीं है, चौथा है वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो हम ये लिख सकते हैं, ये जवाब है उसका। उसके बाद है सवाल नंबर 5 दवाइयों के तत्व लिखिए। तो इसका नहीं लिखेंगे, हम छठे का लिखेंगे। तत्व पूरा कीजिए। जैसा टीवी है, टीवी जो है वो टेटनस से सुरक्षा करता है। BCG जो है वो क्षय रोग टीवी से बचाता है। तीसरा है OPV एक सुरक्षित और प्रभावी जो उसके प्रकार का ये में मदद करता है। और उसके बाद में गोवर जो है जो खांसा, कंटमाला और रुबेला से बचाता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, इसमें से कोई 3 करना है। पहला है सल्फ़र फ्यूमिगेशन के बारे में जानकारी लिखिए। तो उसका जवाब यह है। उसके बाद में उगामी के कार्य लिखिए दूसरे का। उसका जवाब यह है। उसके बाद में इसमें कोई हमको 3 करना है। तो हम डायरेक्ट फिर सवाल नंबर इसमें जाएंगे हम। सवाल नंबर 3 टिप्पणी लिखिए खांसी की दवाइयाँ। तो उसका जवाब यह है। उसके बाद में है सवाल नंबर 4 है टीकाकरण का महत्व लिखिए। और बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट सवाल नंबर 5 पे। तो 5 में जो प्रश्न है उसमें से कोई हमको 3 करना है। तो पहला हम करेंगे कंप्यूटर का वायरस से सुरक्षित करने का तरीका लिखिए। तो उसका जवाब यह है। फिर एलर्जी के लक्षण लिखिए। इसका जवाब है ये। और 5वां है तख्त पूरा कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं शिशु 6 माह, अर्भक 1 साल,
छोटे बच्चे 2 साल, पूर्वशाला बच्चे 3 साल, स्कूल में जाने वाले बच्चे 6 साल, किशोर अवस्था के बच्चे 13 साल। उसके बाद में सवाल नंबर 6 में से कोई 2 करना है, तो हम 2 नंबर कर रहे हैं। बुढ़ापे में आयु के अनुसार होने वाले शारीरिक परिवर्तन लिखिए, तो उसका जवाब यह है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, अस्पताल से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखिए, तो उसका ये जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आऊँगा। इसके बाद हम और इसको डिटेल में समझेंगे। और ये ब्यूटी हेल्थ केयर का पेपर था। तो ठीक है, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।